मेरे साथ है आज नवनिर्वाचित विधायक श्री माधव मारू। एक अकेला सब पर भारी। जब उनका टिकट फाइनल हुआ तो पार्टी का एक हिस्सा इनके विरोध में खड़ा हुआ था। एक सम्मेलन भी कुकड़ेश्वर में हुआ। वो सब भाजपा के साथ थे, पर मारू को पसंद नहीं करते थे। और कांग्रेस में एक ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने बनाया, बेस्ट से बेस्ट कांग्रेस ने उम्मीदवार भेजा था, श्री नरेंद्र नाहटा। चुनाव बड़ा कश्मकश का था मनासा में इस बार। आखिरकार माधव मारू 19,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत गए। पहली बार मेरी मुलाकात इनसे हो रही है चुनाव जीतने के बाद। मारू साहब, जेटीवी आपको बधाई और शुभकामनाएं देता है। एक अकेला सब पर भारी, ये सब कुछ कैसे कर दिया आप? शुरुआत तो अकेले ही करना पड़ती है, लेकिन कारवां बनता जाता है। और जब कारवां पूरा बन गया, पार्टी का संगठन खड़ा हो गया, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो गया, तो फिर उन पे कार्यकर्ताओं पे कोई भारी नहीं। इस बार अभिमन्यु को पूरी तरह से घेरने की तैयारी थी। अभिमन्यु चक्र भी तोड़ दिया। गजब किया आपने। उनको नहीं पता था कि अभिमन्यु से लड़ रहे हैं कि अर्जुन से लड़ रहे हैं। अभिमन्यु समझ के अर्जुन से लड़ लिए। पार्टी का एक पार्ट पूरी तरह से आपके खिलाफ था। पार्टी के साथ तो था, पर माधव मारू के साथ नहीं था। वो लोग भी चित कर दिए। कांग्रेस के एक दिग्गज 10 साल के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा, 5 साल के विधायक, वो भी चुनाव हार गए। मारू साहब, किया क्या आपने? पार्टी के दिग्गज जो खिलाफ थे, वो तभी तक दिग्गज थे जब वो कमल के साथ थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे तब वो दिग्गज थे और तब लोग उनकी बात मानते थे। लेकिन जब उन्हें पार्टी के खिलाफ ऐलान किया मंच से, उसके बाद कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था। और इसलिए ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये नेता विरोध में है तो हल्के पड़ेंगे, चुनाव हार जाएंगे, ये सब थोथी बातें साबित हुई। और आखिर जाले सबके दूर हो गए, सबके साफ हो गए। समझ में आ गया कि जो भी है वो पार्टी है और उसका कार्यकर्ता है। पर नरेंद्र नाहटा एक बेस्ट कैंडिडेट थे साहब कांग्रेस के, 10 साल के कैबिनेट मंत्री। उनको पराजित करना टेढ़ी खीर नहीं मानते आप? उनको बेस्ट कैसे मान सकते हैं? जब मनासा ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया था, फिर मंदसौर ने उनको 2 बार उनके परिवार को रिजेक्ट कर दिया, उनको और उनके परिवार को, फिर वो मनासा आ गए। तो सिर्फ बेस्ट कह देने से कोई बेस्ट नहीं होता। बेस्ट अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। उन्होंने तो मुद्दा बनाया था, उनके भाषण में सुन रहा था, मैं कवरेज भी उनका कर रहा था। रेत से तेल निकलेगा, दबंगई, गुंडागिर्दी, कमीशन खोरी, ज़मीनों पे कब्जा करना, तमाम ऐसी बातें चल रही थी। ऑडियो वायरल हो रहे थे, बहुत कुछ ऐसा था। उसके बावजूद भी अभिमन्यु चक्र से बाहर कैसे आ गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उस आदमी को आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं जो खुद शीशे के महल में रह रहा हो। खुद ने मंदसौर जाके जमीनों पे अतिक्रमण किए और सरकार ने खाली कराया वो अतिक्रमण। तो अब हुआ भी कौन? मेरे साथ तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ। इनके खिलाफ लोकायुक्त के प्रकरण चल रहे हैं, इनके खिलाफ बड़ी बड़ी जांचें चल रही हैं घपलों की। मेरे खिलाफ तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। तो किस आधार पे? खाली कह देने भर से कि कमीशन फलाना, ये तो आम आरोप है। किसी पे भी आप चस्पा कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप प्रूव करते ना, आपके पास सबूत है तो आप देते ना। आप कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। और इनके खिलाफ तो माननीय नाहटा साहब के तो खिलाफ इतने मामले हैं कि वो भी वो तो निपट ले अपने कोर्टों में जाकर। माधव भाई, कांग्रेस का बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो था। नारी सम्मान योजना एक अच्छा था। पुरानी पेंशन हम लागू करेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात थी। 100 यूनिट माफ़ कर देंगे, 200 हाफ कर देंगे, 500 में टंकी दे देंगे, 5 हाउस पर कनेक्शन फ्री कर देंगे। इतना अच्छा मैनिफेस्टो, उसके बावजूद भी कांग्रेस 65 सीटों में सिमट जाती है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, आपकी टीम क्या गुट्टी पिलाई इस बार? ईवीएम में क्या कुछ गड़बड़ की क्या आपने? कांग्रेस शुरू से झूठ का पुलिंदा रही इस देश में। 55 साल तक सिर्फ वादों के ऊपर कांग्रेस राज करती रही इस देश में। और जो हमेशा ही झूठ बोलता हो उस पर जनता कैसे विश्वास करे? इसलिए उनका लालीपाप था वो वोट लेने के लिए एक अपना अच्छा मीठा मीठा लोगों के सामने परोसने का एक उपक्रम था उनका। और इसलिए जनता जान चुकी है इस कांग्रेस को कि ये झूठ का पुलिंदा है।
जो हमेशा इस झूठ की आड़ में राष्ट्रद्रोह के काम करती है, जो देश को बेचने का काम करती है कांग्रेस, जो जनता के लिए कोई काम नहीं करती है, ऐसी कांग्रेस पे अब कोई विश्वास नहीं करने वाला। अब माधव भाई आप सबके विधायक बन गए। जो जनता है मनासा की, चाहे वो उसने आपको वोट दिया नहीं दिया, सबके आप विधायक हैं। और आप ही की पार्टी के लोग जो आपके विपक्ष में खड़े हुए थे, पर्दे के पीछे खड़े हुए थे, उनका क्या होगा साहब? उनका क्या होगा ये तो वो उनके मन में भी समझ रहे हैं कि वो कितने बड़े संकट में आए हैं। और अब बाकी जो करना है वो पार्टी संगठन को करना है। पार्टी संगठन के पास सारी रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी में तो जो भी करता है वो संगठन करता है। माधव मारू का प्यार तो सबके साथ बराबर रहेगा ना साहब? निश्चित रूप से जिसने मेरे साथ रखा है उसके साथ तो प्यार रहेगा ही मेरा। जिसने नहीं रखा उसके साथ? उनसे मेरे को कोई ऐसी मुरब्बत नहीं है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत भी नहीं रही, और जिनकी ज़रूरत नहीं रही उनसे दूर रहना अच्छा है। सब माफ तो कर सकते हैं ना? तो मैं उनका कोई नुकसान थोड़ी कर रहा हूँ। पर एक भय है। भय तो रहना ही चाहिए, निश्चित रूप से रहना चाहिए। भय क्यों नहीं होना चाहिए? हर हाल में भय होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए वो भय तो। क्योंकि उनको पश्चाताप तभी तो होगा जब उनके मन में भय होगा। ये तो कभी जीवन में पश्चाताप नहीं कर पाएंगे वो। तो कार्यकर्ता अच्छी तरह से जान चुका है इन सबको कि ये दोहरापन लिए हुए लोग आखिर लोग कब तक झेलेंगे इनको। आज तो मेरा इंटरव्यू एक विधायक के साथ हो रहा है, नवनिर्वाचित। जब 8 के बाद आप भोपाल जाएंगे, क्या मैं उम्मीद करूँ कि मंत्री के साथ मेरा इंटरव्यू होगा? ये सब कुछ संगठन के ऊपर निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नेतृत्व तो तय करता है कि कौन लोग मंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सारा कुछ काम तय करने का काम नेतृत्व का है, और नेतृत्व पे पूरा विश्वास है कि वो सबके साथ न्याय करेंगे। उम्मीद रखें। उम्मीद तो हमेशा रहना चाहिए। अगर उम्मीद ही नहीं है तो आपको अवसर कभी नहीं मिलेंगे। हर हाल में होना चाहिए, और उम्मीदें ही आपकी सफलता दिलाती है, क्योंकि जो उम्मीद ही नहीं रखता है वो सफलता भी हासिल नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।